हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा से संबंधित ऋषि मुनि और उनके आश्रम, क्योंकि एचएससी में यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम को क्या बोला जाता है? मार्कंडेय तीर्थ बोला जाता है, और ये कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अगर मठ के बारे में आपसे पूछा जाए तो इनके मठ का क्या नाम था? गौड़िया मठ था, और ये भक्ति काल के कवि थे। दक्षिण भारत से इनका संबंध था। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। और इनके तीर्थ को क्या बोला जाता है? कुबेर तीर्थ। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और कहाँ पर पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि ययाति की। ऋषि ययाति का आश्रम कहाँ पर है? पेहोवा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि दधीची। ये इंपॉर्टेंट है। ऋषि दधीची को किसके लिए जाना जाता है? ऋषि दधीची को अपनी अस्थियों के दान के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किसे किया था? इंद्र को किया था। और इंद्र ने ऋषि दधीची की अस्थियों से क्या बनाया था? धनुष बनाया था। और किसका वध किया था? वृत्रासुर का वध किया था। तो ऋषि दधीची का आश्रम कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता? श्री राम के गुरु का क्या नाम था? ऋषि वशिष्ठ। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है? पेहोवा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को महर्षि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र जी माने जाते हैं। और इन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। पहले ऋषि थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, और इनके तप के कारण, इनकी ज्ञान और बुद्धि के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? महर्षि विश्वामित्र बोला जाता है। और महर्षि विश्वामित्र का आश्रम कहाँ पर पड़ता है? पेहोवा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि किसके लिए फेमस है? किसके लिए प्रसिद्ध है? न्याय दर्शन के लिए। क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन है। 6 दर्शन में से जो न्याय दर्शन आता है वो उसके रचयिता कौन है? गौतम ऋषि हैं। और इनका आश्रम कहाँ पे पड़ता है? गोंदर, करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि कौन थे? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। पराशर ऋषि ऋषि वशिष्ठ के पुत्र कौन है? पराशर ऋषि हैं। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है? बहलोलपुर, करनाल में। नेक्स्ट है ऋषि वेदव्यास जी। ऋषि वेदव्यास जी को कौन नहीं जानता? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है? वस्थली, करनाल में। नेक्स्ट है कपिल मुनि। कपिल मुनि, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दर्शन कितने हमारे? 6 हैं। 6 दर्शन में से एक तो हमारा हो गया न्याय दर्शन, उसके बाद क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल मुनि। इनका आश्रम कहाँ पड़ता है? कलायत, कैथल में। और कपिल मुनि से संबंधित एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु का नाम भी किसके नाम से पड़ा था? कपिल मुनि के नाम से पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि अगस्त्य की। ऋषि अगस्त्य का जो आश्रम है वो कहाँ पर पड़ता है? कपालमोचन, यमुनानगर में। नेक्स्ट है ऋषि उद्दलक। ऋषि उद्दलक का जो आश्रम है वो कहाँ पर पड़ता है? श्याना गांव, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि पिपलाद की। ऋषि पिपलाद का आश्रम बाघोत, महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि चयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ढोसी की पहाड़ी का संबंध किससे है, या फिर ढोसी की पहाड़ी किस ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है? तो ढोसी की पहाड़ी चयन ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। और ढोसी की पहाड़ी पर आश्रम किसका है? चयन ऋषि। और कहाँ पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ में। चयन ऋषि ने ही क्या बनाया था? च्यवनप्राश बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि दुर्वासा की। ऋषि दुर्वासा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋषि दुर्वासा क्रोध के कारण, यानी कि सबसे जो क्रोधी ऋषि माना जाता है वो कौन माना जाता है? ऋषि दुर्वासा। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है? दूबलधन, झज्जर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुरंगीनाथ और मस्तनाथ। ऋषि चुरंगीनाथ और मस्तनाथ, इनका आश्रम कहाँ पर है? स्थल बोहर, रोहतक में। नेक्स्ट है बाबा फरीद। बाबा फरीद और सूरदास, इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एचएससी द्वारा। तो बाबा फरीद, जिनके नाम से फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा था, बाबा फरीद का आश्रम कहाँ पर पड़ता है? सिंही, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है सूरदास जी। सूरदास जी जो कृष्ण भक्त थे और जो जन्मांध थे, इनका संबंध कहाँ से है? सिंही गांव,
फरीदाबाद से। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।